आप यहाँ पे देखेंगे कि पूरा जो है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो है वो रायपुर जैसी जगह पे है। इस फ्लोर में 9 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है जो बहुत ही उन्नत तकनीक से लैस है। HEPA फिल्टर और संक्रमण रहित डिजाइन ऑपरेशन थिएटर की एक विशेष खासियत है। पेशेंट्स का आने का रास्ता अलग है, पेशेंट्स का जाने का रास्ता अलग है। इन्फेक्शन फ्री जोन बनाया गया है ताकि इन्फेक्शन पेशेंट को किसी को ना हो। हर मरीज की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखकर अलग अलग आईसीयू बनाया गया। पूरी जो आईसीयू है इतनी एक हाई क्वालिटी वाली आईसीयू जो है आयुष्मान से हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। एक विशेष बात इस अस्पताल में जो मुझे देखने को लगी और जो मुझे ज्यादा आकर्षित की वो है पैथोलॉजी जांच और दवाई के लिए फास्ट डिलीवरी सिस्टम, जिसमें मरीजों की रिपोर्ट और मरीजों का जो मेडिसिन है वो बड़ी तेजी के साथ अस्पताल या वार्ड तक या उस आईसीयू तक पहुंच जाता है। ये न्यूमेटिक कंप्रेसर सिस्टम कहलाता है। नमस्कार दोस्तों, एसएसजी न्यूज के विशेष ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ श्री बालाजी हॉस्पिटल टूर के दूसरे दिन का अपना अनुभव साझा करेंगे। इस दौरे में हमने हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दीपक से मुलाकात की और उनके ही मार्गदर्शन में, उनके गाइडेंस पे हमने इस अस्पताल के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को बड़े करीब से देखा और समझा। श्री बालाजी हॉस्पिटल का हमने पूरी वीडियो आपको दिखाया था, जिसमें यह बताया था कि बालाजी हॉस्पिटल सेंटर इंडिया ही नहीं बल्कि देश के उन चुनिंदा हॉस्पिटल्स में से है जिनके पास में मेडिकल कॉलेज भी है। और एक इसमें गौर करने वाली बात यह थी कि इस अस्पताल में डिलीवरी टोटल फ्री थी और ओपीडी भी लगभग निःशुल्क ही कही जा सकती है, क्योंकि साल में एक बार 100 रुपये पे करने के बाद पूरे साल आप विशेषज्ञ डॉक्टरों की ओपीडी में उसी पर्ची के ऊपर जा सकते हैं, यानी कि आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो पिछली मुलाकात हुई थी हमारी यहाँ के CEO हिमांशु जी के साथ में, और आज जब मैं दोबारा इस जगह पे आया हूँ तो मेरी मुलाकात हो रही है डॉक्टर दीपक जायसवाल जी से। अभी हम लोग सेकंड फ्लोर पे हैं। जैसे कि आप लोग ग्राउंड फ्लोर पे देख चुके थे, हमारा ओपीडीज़ है और ओपीडीज़ के बाद फिर हम क्या क्या सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। विशेषकर 100 रुपये का जो हमारा स्कीम है, जिससे साल भर आप एक बार रजिस्ट्रेशन करा के साल भर ओपीडी दिखा सकते हो। और मैं समझता हूँ ये कहीं भी नहीं है ये स्कीम, और ये बहुत ही लाभदायक स्कीम है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है ताकि लोग इसका लाभ और इसका सुविधा उठा सकें। साथ में मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे करीब करीब 22 से 23 स्पेशलिटी, जिसमें कि सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट भी है, जो कि सब समन्वय एक साथ काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मेडिकल स्पेशलिटी, सर्जिकल स्पेशलिटी, साथ साथ में मेडिकल सुपर स्पेशलिटी और मेडिकल सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे बहुत सारे कम हॉस्पिटल होंगे हमारे छत्तीसगढ़ में जहाँ पे आपको एक छत के नीचे 22 से 23 डिपार्टमेंट का आपको लाभ मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि हम एक बार ओपीडी में आए, 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराए, साल भर हम बेफिक्र हो गए, क्योंकि हेल्थ के नाम पे कोई भी पैसा बचा के नहीं रखता है। तो ये बहुत ही लाभदायक स्कीम है। हम अपने जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हमारी बीमारी है, या वो तुरंत हुई है या पूर्व अनुमान या पहले से थी, उसके लिए हम यहाँ पे अपने कंसल्टेंट, हमारे काउंसलर्स हैं, वो बताते हैं आपको कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, वो बताते हैं, हम उनसे मिलते हैं और फिर जो भी सलाहकार चिकित्सक है उनसे सलाह लेने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फिर डायग्नोसिस बनाने के बाद होता है कि जांच। आज देखेंगे हम सरकारी व्यवस्था को छोड़ दें तो प्राइवेट अस्पतालों में जांच जो है बहुत ही बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उसमें पैसे लग जाते हैं। तो ऐसे जांच के लिए श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बहुत ही कम दरों पे, न्यूनतम दरों पे जांच लेके आया है, जो कि आप इससे पहले सारे आपने दिखा भी चुका है कि कौन सी जांच किस किस दावे पे हो रहा है। और लगभग यूँ कहें तो 50% मार्केट रेट से कम, 50% मार्केट रेट से हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये बहुत ही नॉमिनल सा है, और नॉमिनल के साथ साथ पेशेंट्स को भी बहुत फ़ायदा होता है। काफ़ी रियायती दरों पे सारी जांच होकर डायग्नोसिस होगी। और मैं बताना चाहूँगा कि इसके बाद अगर कोई डायग्नोसिस बनता है जो कि सर्जिकल है, वो पूरा का पूरा हम आयुष्मान भारत से यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि अगेन पेशेंट के जेब से कुछ नहीं लग रहा है, जिसके लिए सरकारी स्कीम, सरकारी जो पैकेजेस है उसके तहत पूरा इलाज जाता है। डॉक्टर दीपक ने हमें सबसे पहले प्राइवेट वार्ड का दौरा कराया। प्राइवेट वार्ड अस्पताल के सेकंड फ्लोर पर है और
इस जोन को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जहां लगभग 100 कमरे हैं, जिसमें मरीजों की सुविधा और देखभाल का विशेष ध्यान रख करके ये डिजाइन तैयार किया गया है। डॉक्टर दीपक ने हमें बताया कि ये जो 4 जोन में डिवाइडेड है, यहाँ पर हर 10 कमरे के बीच में एक नर्सिंग इंचार्ज नियुक्त किया गया है, जो मरीजों की जरूरतों का ख्याल रखता है और मेडिकल स्टाफ को सुपरवाइज करता है। पूरे फ्लोर में साफ सफाई की उत्तम व्यवस्था, मरीजों की प्राइवेसी और आराम का विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि मरीजों को घर जैसा माहौल महसूस हो सके। ये जो सेकंड फ्लोर है, ये हम लोगों ने प्राइवेट वार्ड पे डेवलप किया है। अच्छा। प्राइवेट वार्ड पे डेवलप किया है, प्राइवेट वार्ड पे डेवलप क्या है, इसका भी चार्जेस न्यूनतम हमने बहुत ही कम रखा गया है। जो पेशेंट है जिनके डायग्नोसिस है और उनका कहीं रहता है कि भाई हमको प्राइवेट में रहना है, तो उनके लिए ये फ्लोर पूरा का पूरा हम लोगों ने सेकंड फ्लोर एक पूरा प्राइवेट वार्ड पे डेवलप किया गया है। यहाँ पे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे एक सिंगल बेड है, ट्विन शेयरिंग है, तो इस हिसाब से यहाँ पे हम लोगों ने बना के रखा गया है। डीलक्स रूम है, डीलक्स रूम में हम लोगों ने काफ़ी कुछ अच्छा सुविधाएं दिया है। आप देख सकते हैं नर्सिंग स्टेशन है, तो हर एक जोन के बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक नर्सिंग स्टेशन नर्सिंग जोन बना के रखा है, जो कि प्रॉपरली हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट करते हैं। और प्राइवेट का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ के प्राइवेट वार्ड्स बहुत ही काफ़ी कॉस्टलियर हैं या फिर हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बिल्कुल अफोर्डेबल रेंज पे है और बहुत ही बेहतर सुविधाओं के साथ हम लोग यहाँ पे फैसिलिटीज़ देते हैं। यहाँ पे हम बेड साइड सोनोग्राफी करते हैं, बेड साइड इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, बेड साइड एक्सरे करते हैं, बेड साइड हम ब्लड कलेक्ट करते हैं और प्रॉपरली यहाँ पे डॉक्टरों की टीम रहती है। यहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स की टीम रहती है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स रहते हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे जो विशेषज्ञ हैं वो अपना सुबह और शाम के राउंड्स करते हैं और ये वेल कनेक्टेड है, यहाँ पे इजीली एक्सेसिबल है और इसको हम लोगों ने काफ़ी अच्छा डेवलप किया है। तो इसको भी यहाँ पे जो सुविधा इसका लेना चाहते हैं, बिल्कुल आके इसको यहाँ पे इसका लाभ उठा सकते हैं। एक आध वार्ड भी अपन घूम लेते हैं। आइए एक आध वार्ड में आपको तो जनरली ये कहा जाता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जाना जो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, पर कुछ हद तक सच्चाइयाँ होती है। लेकिन जिस तरह से बालाजी ग्रुप जो है अभी जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसके हिसाब से जैसा भी हमने आपको बताया और डॉक्टर जायसवाल जी बता रहे थे कि कुछ योजनाओं के माध्यम से इन्होंने काफ़ी कुछ प्राइजेस को कट डाउन किया हुआ है, खास करके जैसे ओपीडी को ले लें और डायग्नोसिस को ले लें। निश्चित रूप से स्टेइंग की भी बात आती है, तो वेल डेवलप्ड रूम की ये यहाँ का प्राइवेट वार्ड है। ये प्राइवेट वार्ड है, ये हम लोगों ने यहाँ पे वॉशरूम दिया है कनेक्टेड जी, साथ में पेशेंट्स के लिए यूटिलिटी दिया है, टॉयलेट है, बेड्स हैं, जो कि हम पेशेंट्स रेलिंग के साथ दिया गया है ताकि पेशेंट्स को इजी रहे, पेशेंट गिरे नहीं, अकेला भी रह सकता है। साथ में हम लोगों ने यहाँ पे पेशेंट अटेंडर के लिए भी दिया गया है, साथ में पेशेंट्स के और भी जो सुविधाएं हैं वो दिए गए हैं। और एक अटेंडेंट के रुकने की, हाँ, एक अटेंडेंट यहाँ पे स्टे करने के लिए, साथ में यहाँ पे हम लोगों ने सेंट्रलाइज्ड एयर कूलिंग भी दिया है, सेंट्रलाइज्ड एसी दिया है, कूलिंग एसी दिया है। तो इस तरह से हम लोगों ने डेवलप किया है। बट मैं बताना चाहूँगा कि अगेन ये बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ये सारा सुविधा मेन मकसद है कि यहाँ पे पेशेंट्स को फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि ऐसा नहीं है, प्राइवेट का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा रेंज से बाहर है, ये अफोर्डेबल ही है। और बताना चाहूँगा कि इस पूरे फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में हम लोगों ने करीब 100 से ज़्यादा प्राइवेट रूम बनाया है। 100 से ज़्यादा प्राइवेट रूम है, 100 से ज़्यादा प्राइवेट रूम है यहाँ पे इस फ्लोर के ऊपर, जो सेकंड फ्लोर पे हम लोग थे। एक्चुअली सेकंड फ्लोर में मैक्सिमम सेकंड फ्लोर को हम लोगों ने पूरा प्राइवेट रूम पे डेवलप किया। अच्छा, प्राइवेट। तो जनरली जो रूम है वो ऐसे सिंगल ऑक्यूपेंसी है, कुछ हम लोगों ने थोड़ा सा जो कई बार होता है सेमी प्राइवेट रूम का भी कॉन्सेप्ट, सेमी प्राइवेट रूम का भी कॉन्सेप्ट है, शेयरिंग है उसमें, उसको भी हम लोगों ने डेवलप किया है। जी। तो एक ये रहता है कि स्टे में एक सुविधा हो। नर्सिंग कैसे करते हैं, जैसे कुछ प्राइवेट नर्सिंग का यहाँ पे बहुत अच्छा है। हम लोगों ने हर एक 10 रूम पे एक सिस्टर इंचार्ज दिया है। 10 रूम पे एक इंचार्ज सिस्टर के नीचे हम लोगों ने 2 सिस्टर दिया है,
जो कि एक एक सिस्टर 5-5 रूम को मैनेज करती हैं। और साथ में हम लोगों ने यहाँ पे क्विक सर्विसेज के लिए वार्ड गर्ल वार्ड बॉय दिया गया है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने 10-10 पेशेंट पे बहुत फोकस किया है, ताकि उनका जो सारा चीज़ें हैं टाइमली हम लोग यहाँ पे चीज़ों को कर पाएँ। राइट, ये पूरा प्राइवेट जोन है। ये पूरा प्राइवेट जोन है। राइट। अच्छा, एक अपन ने नर्सिंग स्टेशन जो देखा था वो, और ये दूसरा नर्सिंग स्टेशन है क्या? अगर मैं सही जा रहा हूँ तो? हाँ, ये सही जा रही है, दूसरा नर्सिंग स्टेशन है। हाँ, तो ऐसे हम लोगों ने पूरा इसको ब्लॉक जैसे इस अपन सेकंड फ्लोर में अगर जो प्राइवेट रूम है तो कितने ब्लॉक में डिवाइड किया है आपने? सेकंड फ्लोर का प्राइवेट रूम आप बोल सकते हैं हम लोगों ने 4 भाग में डिवाइड किया गया है। अभी 2 ब्लॉक आपने देख लिया, फिर एक तीसरा उधर है, फिर एक चौथा उधर है। तो ऐसे 4 स्टेशन हमने बना के इसको पूरा डिवाइड किया गया है, जो कि रेगुलर यहाँ पे सारा जो सुविधाएं हैं यहाँ पे सुचारू रूप से चलती रहती हैं। राइट। तो मित्रों, आप देखते थे YouTube पे इस तरह का वीडियो भी आपको नहीं मिलेगा। जनरली लोग आपको रेस्टोरेंट टूर घुमा देते हैं, कोई पिकनिक पे ले जाता है। सर नमस्कार। सर नमस्कार, क्या हाल है? बस पढ़ने से नमस्कार। तो भैया हमारे भी पुराने साथी कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं यार। परिचय दे दे। आई एम डॉक्टर धनेश रेड्डी, सर्जरी डिपार्टमेंट का हूँ। चलो ठीक सर। तो मैंने पहला कोशिश किया है कि हम अपने लोगों को हॉस्पिटल की विजिट भी कराएं, हॉस्पिटल टूर भी कराएं, और इसी क्रम में आपने मेरे 2 वीडियो पहले भी देख चुके हैं। और ये जो है ये छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक अस्पताल है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि लगभग 1500 बिस्तरों का यह अस्पताल है, जो बढ़कर शायद 2000 हो रहा है, ऐसा है ग्रुप में। और हम एक और प्राइवेट वार्ड में आ गए हैं, जहाँ पे अपना नर्सिंग स्टेशन फ्री है। अच्छा, ये भी हमारा प्राइवेट वार्ड का है एक पार्ट। हाँ, और आगे भी हमारा एक प्राइवेट वार्ड है। ये जो अब अपन एंट्री करेंगे ये चौथे में करेंगे क्या? हाँ, 1, 2 और ये तीसरा, ये चौथा सेक्शन आ जाएगा हमारा। ये हमारा राइट, प्राइवेट वार्ड का। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारा सुविधाओं के साथ सारे गाइडलाइंस, मैं बताना चाहूँगा कि हमारा अस्पताल जो है एक जो मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड अस्पताल है, और भारत में ऐसे बहुत ही कम गिने चुने अस्पताल हैं जो NABH एक्रेडिटेड होते हैं। NABH के नॉर्म्स बहुत ही वाइड होते हैं, और मेडिकल कॉलेज में इतने बेड पे NABH पाना, एक मैं बोल सकता हूँ हम तीसरे या चौथे मेडिकल कॉलेज होंगे भारत के जो कि NABH एक्रेडिटेड विद फुल फैसिलिटीज के साथ हैं। तो ये एक और अच्छी चीज़ है कि जो मापदंड होते हैं उसके हिसाब से हम पूरे खरे उतर रहे हैं, और पूरा NABH एक्रेडिटेड के साथ हम चीज़ों को ऑपरेशनल कर रहे हैं। डॉक्टर दीपक जायसवाल इसके बाद हमें अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर की ओर ले चले, जो एक अलग विंग है और 6वें माले पे स्थित है। इस फ्लोर में 9 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है, जिसका हमने निरीक्षण किया, जो बहुत ही उन्नत तकनीक से लैस है। हेपा फिल्टर और संक्रमण रहित डिजाइन ऑपरेशन थिएटर की विशेष खासियत है। ये अभी है दोस्तों, हम पहुंच गए हैं बालाजी हॉस्पिटल का यह OT कॉम्प्लेक्स पर, और हम OT के रूम पे घुस गए हैं। अच्छा, इसके अंदर आगे नहीं जा सकते हम लोग क्योंकि यह रिस्ट्रिक्टेड जोन है। इसको स्टेलाइज किया जाता है आप लोग की भाषा पे, है ना? बिल्कुल। तो ये OT कॉम्प्लेक्स है, और मैं बता सकता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट OT इन इंडिया है। इसकी काफ़ी सारी विशेषताएं इस OT की। ये हम लोगों ने 9 मॉड्यूलर OTs बनाया है, जो कि हेपा फिल्टर के साथ है, और जितने भी अत्याधुनिक जो इंस्ट्रूमेंट हैं और टेक्निक्स हैं, जो OTs की लाइट हैं, जो OTs के इंस्ट्रूमेंट हैं, और ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर करते हैं। डॉक्टर दीपक ने हमें बताया कि यहाँ पेशेंट के लिए अलग से एंट्री और एग्जिट बनाए गए हैं, यानी कि आने का रास्ता अलग और जाने का रास्ता अलग बनाया गया है, ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम हो सके, यानी इन्फेक्शन कम से कम हो सके। इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड मरीजों के लिए अलग से ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था की गई है। इसका एक अलग ही है, इस OT का पेशेंट्स का आने का रास्ता अलग है, पेशेंट्स का जाने का रास्ता अलग है। तो पूरा ये सेप्टिक है, इसके जोन को बहुत ही खासकर इन्फेक्शन फ्री जोन बनाया गया है, ताकि पूरा इन्फेक्शन पेशेंट को किसी को ना हो। और इसमें एक छोटे से छोटे और एक बारीक से बारीक सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया है। इस OT में काफ़ी
हमारे ओटी इंचार्ज हैं बारिक जी। तो ये यहाँ के पूरे इंचार्ज हैं, देखते हैं, और इनके अंडर पे हम लोगों ने काफ़ी सारा स्टाफ दिया है ओटीज़ का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लगभग डेली 60 से 70 ओटीज़ हम लोग डेली यहाँ पे कर रहे हैं, और सारे स्पेशलिटी का ओटी कर रहे हैं यहाँ पे। जनरल सर्जरी से लेके न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यहाँ पे रीनल ट्रांसप्लांट भी हम कर रहे हैं, रोबोटिक सर्जरी भी कर रहे हैं। रोबोटिक सर्जरीज के जो इंस्ट्रूमेंट है हम लोगों ने वहाँ पे रखा हुआ है, और इसके साथ साथ में लिवर ट्रांसप्लांट तो हम लोगों ने लिवर सुना ट्रांसप्लांट है क्या क्या हम होता लोग है। कर रहे हैं। और आप लोग के साथ में लिए भी आप ही लोग के यहाँ पहला हुआ था लिवर ट्रांसप्लांट? हमने पहले छत्तीसगढ़ में पहला ये हमारे डॉक्टर मनीष चौरसिया सर हैं, हेलो एमसीएच न्यूरो सर्जन हैं, और सर पूरा न्यूरो सर्जरी विभाग के और पूरा सर देखते हैं। इस ओटी की व्यवस्था एक और बोलूँगा कि एक हम लोगों ने ऐसा बनाया है कि जो केसेस काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड है उसकी ओटी हम लोगों ने बाहर और से सेपरेट कर दिया गया है, जो कि बहुत कम जगह पे होता है। नहीं, यहाँ पे और दोनों ओटी में क्या डिफरेंस किए बोले? जो ज्यादा इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड केस है, इस कॉरिडोर से अपन ने बाहर ओटी रखा है, बाहर ओटी रखा है, ताकि इन्फेक्टेड केस अंदर ना आए। इन्फेक्टेड केस बाकी जो जैसे आप आपको सामान्य भाषा में समझे, इन्फेक्टेड केसेस से क्या मतलब हुआ और नॉन इन्फेक्टेड जैसे ओटी? हाँ, जैसे प्लान केसेस रहते हैं, जैसे लीवर की केसेस अपने ट्रांसप्लांट केसेस अंदर कर रहे हैं मान लो, जैसे कि कुछ सड़े वाले पेशेंट है, मतलब जिसे पस आने वाले केसेस है, जैसे मवाद वाले केसेस हुआ है, इन्फेक्टेड केसेस उसको बोलते हैं हम लोग। तो केस को इस कॉरिडोर का हम लोग बाहर रखते हैं। अच्छा, ताकि उसके बैक्टीरिया मतलब ये कुछ ये कुछ और प्रिकॉशन के वाली ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हैं। और हमारे यहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर नेताजी गरड़ सर, जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं, और अच्छा सर भी यहाँ पे रेगुलरली ईआरसीपी और जो भी एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स सर यहाँ पे करते हैं। तो इस हिसाब से अब ये बताओ, अब मैं अभी एक और बार अपने दर्शकों को वही बताना चाहूंगा, जो बार बार आप लोग बात करते हो हेपा फिल्टर लगाते रखते हैं, हमारे हेपा फिल्टर, हाँ, वो हेपा फिल्टर लगाने से क्या फायदा है ये हेपा फिल्टर, और ये कैसे दूसरे ओटी से कैसे अलग हो जाता है? वैक्यूम के थ्रू काम करता है, मतलब आप ठीक है, हम स्टेराइल होके ओटी के अंदर जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा भी इन्फेक्शन के चांसेस है तो हेपा फिल्टर के थ्रू सब होके वो इन्फेक्शन चला जाता है। अच्छा, तो ये हेपा फिल्टर की ये क्वालिटीज होती हैं जो कि इन्फेक्शन से और हमको प्रिवेंट करता है। चलिए ठीक है, थैंक यू डॉक्टर बारिक साहब। तो अपने पास में ओटी भी कई होंगे, जैसे यहाँ पे 8 नंबर लिख के रखा हुआ है हमारे पास 9 ओटी है। 9 ओटी है, 9 मॉड्यूलर ये 9 सामने है, 9 सामने है। जो मैं बता रहा था इन्फेक्शन जो पस वाले केसेस हैं, इसको बाहर करते हैं, इस पे लेते हैं। और यहाँ पे शुरुआत में मैंने आपको बताया कि पेशेंट का आने और जाने का रास्ता अलग है, तो उसका काफी ध्यान रखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोगों ने डॉक्टर्स ड्यूटी रूम बना के रखा है जी, स्टाफ के लिए ड्यूटी रूम बना के रखा है, स्टाफ के लिए ड्यूटी रूम बना के। अच्छा, ये स्टाफ का ड्यूटी रूम है, राइट। उसके बाद चेंजिंग रूम होते हैं, क्योंकि इतने सारे स्टाफ हैं, तो इतने सारे स्टाफ के चेंजिंग रूम है, मेल चेंजिंग रूम, फीमेल चेंजिंग रूम। और इस फ्लोर का अब मैं सबसे आपको एक बहुत ही यूनिक और बोल सकते हैं एक बेस्ट जगह मैं लेके चलता हूँ, जो कि उसको हम लोगों ने काफ़ी ध्यान रख के बनाया है, और काफ़ी कम सेंटर्स में आप इस टाइप की सुविधाएं आप पाएंगे, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे इसको डेवलप किया है। यहाँ पे एक और सेक्शन है, यहाँ पे ओटी से पहले जो पेशेंट जिनको ओटी जाना है वो हम लोग यहाँ पे रखते हैं, जिसको हम लोग प्री ऑपरेटिव वार्ड्स बोलते हैं। अच्छा, प्री ऑपरेटिव वार्ड्स में हम लोगों ने यहाँ पे जो पेशेंट्स ऑपरेशंस के लिए जाते हैं उनका इनिशियल असेसमेंट, फिटनेस, एनेस्थेटिक फिटनेस फिट करने के बाद ही फिर हम लोग यहाँ पे एसेस करके ओटी शिफ्ट करते हैं। तो इसको हम लोगों ने भी जोन वाइज बांटा है। और उसके बाद ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट है, के बाद जो पेशेंट है वो हमारे पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट का आएगा, तो यहाँ पे ये ऑपरेटेड केसेस है। इसको भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ रहता है इन्फेक्शन फ्री रखा है, इसको भी हम लोगों ने जोन वाइज, सेगमेंट वाइज। अच्छा, ने प्री ऑप और पोस्ट ऑप दोनों अलग अलग किए हुए हैं अपने। उसके बाद फिर यहाँ से पेशेंट अपने आईसीयू रिक्वायरमेंट है तो आईसीयू रिक्वायरमेंट के लिए जाएगा, या वार्ड रिक्वायरमेंट है तो वार्ड रिक्वायरमेंट के लिए जाएगा। और जो मैं आपको सबसे बता रहा था, हम लोगों ने यहाँ पे आइसोलेशन आईसीयू डेवलप किया है। इसके पश्चात अब हम चल रहे हैं डॉक्टर दीपक के साथ आईसीयू देखने के लिए। खास बात यहाँ है कि आईसीयू के साथ साथ यहाँ पे एक आइसोलेशन आईसीयू बनाया गया है। यहाँ
हर मरीज की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखकर अलग अलग आईसीयू बनाए गए। ये इस अस्पताल की खासियत है। वीआईपी और वीवीआईपी लोगों के लिए अलग से आईसीयू उपलब्ध कराया गया है, जो कि उन्नत सुविधाओं से लैस है। आइसोलेशन आईसीयू हम लोगों ने यहाँ पे डेवलप किया है, जो कि मैं बोल सकता हूँ कि काफ़ी कम जगह पे आइसोलेशन आईसीयू होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जो कि काफ़ी वो मिक्सअप जिनको रहता है नहीं करना है, आइसोलेट करके रखना है, तो ऐसे हम लोगों ने अभी डेवलप किया है। ये फंक्शनिंग हो गया है, जिसमें हम लोगों ने ये काफ़ी पेंडेंट वाला जो सेगमेंट है जहाँ पे मॉनिटर्स फिट हो जाएंगे, वेंटिलेटर्स के सेगमेंट्स फिट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सक्शंस हैं, ऑक्सीजन की है, तो ये सारी सुविधाओं के साथ हम लोग यहाँ पे चीज़ों को अरे इसी में मॉनिटर लग जाएगा, इसी में सक्शन मशीन हो जाएगी। सक्शन मशीन तो दिख रही है, ये आ जाएगा, फोटो सप्लाई आ जाएगा, ये इसी पे ही हम लोगों ने एयर का आ जाएगा, तो सब कुछ इस पे ही हम लोगों ने किया है। एक पेंडेंट वाला है, ऐसे करके हम लोगों ने ये आइसोलेशन वाला जो पार्ट है हम लोगों ने बना के रखा है ये जोन को। ये पूरा आइसोलेशन है, डिफरेंट सेगमेंट है, जो कि आप बहुत ही कम जगह पे इस टाइप की सुविधाओं के साथ आप ये लगभग 20 से 21 आपके इस पे है आइसोलेशन आईसीयू। आइसोलेशन आप बोल सकते हैं कि ये हमने 8 के करीब बनाया है। और इसके बाद फिर हम लोगों ने इसके बाद का जो डिफरेंट कैटेगरीज है वो हम लोगों ने इसको सेग्रीगेट करने की कोशिश किया गया है। आईसीयू और वीवीआईपी आईसीयू, अच्छा हाँ, चित्रों का इतना ओके। वीआईपी आईसीयू हम लोगों ने ये भी बनाया है यहाँ पे, जहाँ पे मतलब लिमिटेड बेड, ज़्यादा क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस नहीं रहते हैं, लिमिटेड बेड। आप देख सकते हैं 2 बेड के बीच के डिस्टेंस, और यहाँ पे ये जो बोल सकते हैं सारी फैसिलिटीज़ के साथ इसको भी हम लोगों ने पेंडेंट के हिसाब से डेवलप किया है। यहाँ पे भी सक्शन, ऑक्सीजन, एयर, साथ में वेंटिलेटर्स के पोर्ट और फिर मॉनिटर्स के, ये हम लोगों ने इसको अभी डेवलप किया है, जो कि बहुत जल्द इसको हम लोग अभी शुरुआत करने जा रहे हैं। ये फाइनल स्टेज पे है। यहाँ पे भी हम लोगों ने HEPA फिल्टर यूज़ किया है। HEPA फिल्टर से अगेन यहाँ पे चांसेस ऑफ इन्फेक्शन वगैरह बहुत कम हो जाएंगे। और यहाँ पे भी चीज़ें जो है काफ़ी पेशेंट्स को जो OT से आएंगे वो यहाँ पे उनको तुरंत शिफ्ट कर दें, क्योंकि OT और ICU कॉम्प्लेक्स हमारा सेम है। तो यहाँ पे हम लोग जो भी सर्जिकल केसेस हैं या फिर जो भी मेडिकल क्रिटिकल केसेस हैं हम यहाँ पे रख सकते हैं। और हर एक ICUs के लिए हमारे अलग इंटेंसिविस्ट हैं, अलग डॉक्टर की टीम है, अलग नर्सिंग स्टाफ है। मैं आपको अब इसी ICU कॉम्प्लेक्स से, ये आईसीयू को हम तीसरे जोन पे आ गए हैं। हम तीसरे जोन पे आ गए। मैं आपको इस पे बताना चाहूँगा कि A ब्लॉक, B ब्लॉक और C ब्लॉक है। यहाँ पे भी हम लोगों ने इसको हम लोगों ने A ब्लॉक स्टार्ट कर दिया है, इसको भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी फुल फैसिलिटीज़ के साथ यहाँ पे बोल सकते हैं सारी जो इमरजेंसीज चीज़ें हैं सारा हम लोगों ने रखा है। यहाँ पे वेंटिलेटर की सुविधा हो गई, उसके बाद यहाँ पे HEPA फिल्टर्स हो गए, यहाँ पे पेंडेंट जो मॉनिटर्स हो गए, सारे सक्शन स्पोर्ट्स हो गए। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने एक अच्छा मेडिकल केयर सेटअप के हिसाब से हम लोगों ने, तो ये जो आईसीयूज में आपने यहाँ भी किया कि अलग अलग डिपार्टमेंट वाला आईसीयू, मतलब है कि जैसे हम ये न्यूरो आईसीयू बनाया है, तो यहाँ पे जो न्यूरो सर्जरी के बाद के जो केसेस हैं उनको हम अभी तो अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि पेशेंट है, बट इसको हम बाहर से थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और ये न्यूरो आईसीयू है, यहाँ पे जो न्यूरो सर्जरीज हो जाते हैं वो आईसीयू को रखे हैं। तो इसलिए मैं बताया कि हमने डिफरेंट भाग में इसको डिवाइड किया गया। तो ये न्यूरो आईसीयू है, ये फंक्शनिंग है, स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे न्यूरो के बाद जो न्यूरो के जो गंभीर पेशेंट्स होते हैं, जो न्यूरो ट्रॉमा हो गए, एक्सीडेंट हो गए, ये पेशेंट्स मैंने जो डॉक्टर मनीष सर से जो मिलाया था आपको, उनके पेशेंट न्यूरो डिपार्टमेंट के पेशेंट्स रखते हैं। ये हम लोग मेडिकल आईसीयू बना रहे हैं यहाँ पे, ये मेडिकल आईसीयू और ये जो भी अभी यहाँ पे एक सर्जिकल आईसीयू बना रहे हैं। तो यहाँ पे और हम ये अभी यहाँ हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी इसको हम लोगों ने अच्छा डेवलप किया है। ये भी कुछ दिन में बहुत जल्दी ये फंक्शनिंग में आ जाएगा। अभी तेजी से चल रहा है। यहाँ पे भी पूरा इन्फेक्शन का ध्यान रखा गया है, HEPA फिल्टर्स का यहाँ पे भी यूज़ किया गया है।
प्रॉपर एप्रोप्रिएट टेम्परेचर के साथ यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, और सारा सुविधाओं के साथ इसको भी बहुत जल्द फिनिश कर देंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो हम ओटी और आईसीयू कॉम्प्लेक्स हम दिखाए आपको, ये काफ़ी मतलब कम जगहों पे आप इस टाइप की सुविधाएं पाएंगे, और लगभग 78 बेड के आसपास का ये आईसीयू है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है। एक विशेष बात इस अस्पताल में जो मुझे देखने को लगी और जो मुझे ज़्यादा आकर्षित की वो है पैथोलॉजी जांच और दवाई के लिए फास्ट डिलीवरी सिस्टम, जिसमें मरीजों की रिपोर्ट और मरीजों का जो मेडिसिन है वो बड़ी तेजी के साथ अस्पताल या वार्ड तक या उस आईसीयू तक पहुंच जाता है। अनावश्यक भाग दौड़ से मरीज के परिजन और अस्पताल के स्टाफ इससे बच जाते हैं, तो समय का बचत भी होता है और समय पर दवाई और पैथोलॉजी की जांच मिलने से इलाज फास्ट हो जाता है। और एक सबसे अच्छा चीज आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने यहाँ पे जो एम्स वगैरह में मैं वही देखने आ रहा था कि ये क्या चीज ये है? वैक्यूम है। यहाँ से एक पर्टिकुलर कोड्स होते हैं, कोड्स हमको दबाना है। जैसे सपोज करिए सिस्टर ने सैंपल लेके आया, सिस्टर यहाँ पे कोड दबाएगी, लैब का सैंपल रखेगी, ये वैक्यूम के थ्रू लैब में पहुंच जाएगा। लैब में पहुंचने के बाद वो लैब में मिल जाएगा, मिलने के बाद वहाँ से सैंपलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, और अगेन वहाँ से जो रिपोर्टिंग है हमको सिस्टम से दिख जाएगा। अगला इसका दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है यहाँ से मेडिसिन। एक सेम हम लोगों ने मेडिकल स्टोर पे भी आईपीडी ओपीडी पे सेट रखा है। जो भी प्रिस्क्रिप्शन होगा हम यहाँ से लोड करके भेजेंगे, और वो जो दवाई है उसके लिए किसी वार्ड बाय वार्ड वाले अटेंडर को जाने की जरूरत नहीं है। वो मशीन अगेन हमको उस नाम से उस कोड से हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो सक्शन वैक्यूम जो हम बोल सकते हैं, ये काफ़ी कम सेटअप पे होता है। इसको हम अपने ओटी और आईसीयू कॉम्प्लेक्स पे डेवलप किए। इस पे क्या हो, जैसे ब्लड का सैंपल डालते हैं, ब्लड का सैंपल एप्रोप्रिएट स्टोरेज कंडीशंस कंटेनर्स होते हैं, उससे हम भेजते हैं। ये कंटेनर के थ्रू जाता है और कंटेनर के थ्रू आता है। अब जैसे मेडिसिन वगैरह लेना है तो मेडिसिन लेना है तो पेशेंट्स का बाकायदा हम इंडेंट करके उसका जो है मेडिसिन को हम एक भेज देंगे सिस्टम के थ्रू। मेडिसिन वाला वहाँ पे देखेगा और वो कंटेनर के थ्रू वापस उस पेशेंट के नाम और कोड से सिस्टम के थ्रू हमको यहाँ पे मेडिसिन अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। मेडिसिन यहाँ पे आ जाएगी। तो कुल मिलाकर ये भी कहें कि फालतू की जो भाग दौड़, ये टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग है। इसको तुरंत क्विक एसेस करके इसको आप समय बचा सकते हैं, और मरीजों को जो पेशेंट्स के अटेंडर को जो दवा लाने के लिए जो समय लगता है उसका सेविंग है। तो ऐसे में जो लाइफ सेविंग्स जो हमको लाइफ सेविंग ड्रग्स तो हम आईसीयू में रखते ही रखते हैं, बट जो दवाइयाँ ज़रूरत है उसमें टाइम नहीं होगा, तुरंत इसमें मरीज का इलाज स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा बिल्कुल पहली बार मैंने भी इसको पहली बार देखा। आप देख सकते हैं जल्दी एम्स वगैरह में देखने को मिलती थी। आप देख सकते हैं कि हमारा जो 6th फ्लोर ओटी और आईसीयू कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोगों ने बहुत ही एडवांस बनाया है। एक माइनर से माइनर और बारीक से बारीक चीज़ों का ख्याल रखा गया है कि एक पेशेंट के बेहतर इलाज के लिए हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो इसमें मैं बोल सकता हूँ कि हमारे चेयरमैन सर डॉक्टर देवेंद्र नायक सर, हमारी मैनेजिंग डॉक्टर मिसेस नीता नायक मैडम ने बहुत ही इसको डेवलप किया है। साथ में हम लोगों ने एक्सपर्ट का भी ओपिनियन लिया है, डॉक्टरों की भी सलाह लिए गए हैं कि हम इसको कैसे करें, और सबसे ओपिनियन लेने के बाद आज हम इसको पूरे फिनिश करने वाले स्टेज पे हैं। आधा ऑपरेशन हो गया है, कुछ बहुत जल्द हम इसको ऑपरेशन करने वाले हैं। तो इसका लाभ हमारे प्रदेशवासियों को बहुत जल्द मिलने वाला है, और बहुत अच्छे और उच्च क्वालिटी के से मिलने वाला है, जो कि मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद एम्स दिल्ली में काम किया हूँ, लीलावती में काम किया हूँ, हिंदुजा काम किया हूँ, बैंगलोर अपोलो काम किया हूँ। तो इतने सारे सेटअप्स में जो सुविधा मैं मेट्रो में देखता था, आज हम रायपुर शहर में वो सुविधा देख रहे हैं, जो कि बोल सकते हैं एक बहुत ही अच्छा है। तो इस वजह से जो हमको भाग के दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर नहीं जाना पड़ेगा, वो सुविधा हम आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि एक अपने आप पे बहुत बड़ी चीज़ है। राइट। जब भी कोई मरीज किसी अस्पताल में जाता है तो वो दो चीज़ें बहुत जरूरी देखता है। एक तो पहला मेरा इलाज कैसा हो, तो पहला होता है कि उसको हर चीज़ अप्रोचेबल हो। तो श्री बालाजी जो हॉस्पिटल है वो शहर के आज के डेट में बीचों बीच में आ जाता है, तो बहुत अप्रोचेबल है, हर चीज़ें यहाँ से पास में है। दूसरी बात ये होती है कि देखते हैं कि डॉक्टर्स कैसे होंगे और डॉक्टरों की उपलब्धता। तो मल्टी स्पेशलिटी है, दूसरा 150 सुपर स्पेशलिटी हो सकता है। हाँ, आज के डेट में मल्टी सुपर स्पेशलिटी है अब यहाँ पे, क्योंकि मल्टी स्पेशलिटी तो बहुत सारे हो गए। तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, साथ साथ में मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे पीजी की सीट्स है। हाँ, 150 बैच का एमबीबीएस सीट के साथ हम 4 बैच अभी रन कर रहे हैं, और 66 पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ
हम यहाँ पे पीजी सीट रन कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इंडिया का फर्स्ट मेडिकल कॉलेज है जिसको 3rd ईयर में 66 पीजी के सीट्स मिले हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ है। राइट। तो एक मेडिकल की जो क्वालिटी हो तो बेहतर हो ही सकती है जहाँ पे पीजी के स्टूडेंट्स काम कर रहे हो, एक। और दूसरा चीज़ ये बात जो आपके पास बताई, जो मैंने सिस्टम देखा मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये जब सिस्टम होते हैं वो जनरली एम्स के अस्पतालों में ही देखने को मिला, या हम जब बाहर जाते हैं और बड़े रिनाउंस अस्पताल को सुनते हैं तो वो है। तीसरी चीज़ आदमी देखता है कि मुझे हॉस्पिटल के बाद जो हॉस्पिटल में स्टे करना है तो वो कैसा होगा। तो जितना भी हमने अभी आपको दोस्तों इस अस्पताल को घुमाया तो आपको समझ में आ चुका होगा कि अस्पताल में चाहे प्राइवेट वार्ड हो चाहे आईसीयू हो, आईसीयू में भी इन्होंने अलग अलग सेगमेंट किए हुए हैं, सर्जिकल आईसीयू, न्यूरो सर्जिकल आईसीयू, मेडिकल आईसीयू सब है। वीआईपी आईसीयू और उसके बाद में क्योंकि इतने बड़े सेंटर हैं तो कई बार वीआईपी को आना पड़ता है क्योंकि हम कैपिटल में हैं, तो हमको सबका ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें। मैं आपको अगेन बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं कि एक पेशेंट्स को ओपीडी से लेके उसके जांच से लेके उसके एडमिशन से लेके, अगर अफोर्डेबल नहीं है तो सरकारी स्कीम जो आयुष्मान भारत है उसके तहत इलाज करके एक बेहतर से बेहतर सुविधा, ओटी, आईसीयूज, प्राइवेट वार्ड्स, ये हम प्रोवाइड करा रहे हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के अब आज का ये सफ़र हम यहाँ पे विराम देंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो है लगभग 8 बिस्तरों का वीवीआईपी आईसीयू है यहाँ पे, 14 बिस्तरों का वीआईपी आईसीयू है, 30 बिस्तर का नियोनेटल आईसीयू, 30 बिस्तर का पीडियाट्रिक, 30 बिस्तरों का इमरजेंसी है जो हमने आपको घुमा दिया है, और 60 बिस्तरों का यानी कि सबसे बड़ा डायलिसिस यूनिट भी यहाँ पे है। हाँ है, और सारे मॉड्यूलर है। मैंने आपको ओटी भी दिखाई, और 2 प्रकार की ओटी हमें यहाँ आपने दिखाई है, एक सेप्टिक और एसेप्टिक, मतलब बोल सकते हैं जो कि हमको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, और जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड केसेस हैं जैसे जिसमें किसी में मवाद है, पस है, डायबिटिक फूड है, गैंग्रीन है, ऐसे पेशेंट पे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इनको भी हम सेग्रेट करके इनका एक अलग ओटी बनाया है और वहीं पे हम ऑपरेशनल इनका जो भी है करते हैं। दूसरा एक और खास बात बताई आपने मेरे को, वो था आईसीयू का, जहाँ पे आपने एक आइसोलेशन आईसीयू अलग बना रखा है। आइसोलेशन आईसीयू कई ऐसी बीमारी जैसे स्वाइन फ्लू हो गया या कोविड हो गया या फिर ट्यूबरक्लोसिस हो गया, जो कि एक से दूसरे को फैलता है, तो ऐसे में एक मरीज का इन्फेक्शन दूसरे मरीज पे ना फैले उसके लिए हम उसको सेग्रीगेट और आइसोलेट करके एक आइसोलेशन आईसीयू बनाए। तो ये ऊपर में ओटी में घूमते घूमते और आईसीयू घूमते घूमते यहाँ के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर देवेंद्र नायक, अभी वो भी आ गए हैं, तो चलो अब उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। तो बहुत ही खास व्यवस्था हम आपके यहाँ देख रहे थे, और मैं भी डॉक्टर जायसवाल जी जो मुझे घुमा रहे थे, मैं देखा 2-3 चीज़ें बड़ी चीज़ अच्छी लगी कि एक तो आपने जो ओटी बनाई है, ओटी में 2 चीज़ें आपने अलग अलग किया है, जिसपे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल जो लोग हैं उनको अलग कर दिया, आइसोलेशन कर दिया। सेकंड आईसीयू में भी एक आपने आइसोलेशन आईसीयू बना रखा हुआ है जी। तो कुछ तो ये जो इतनी जो डेवलप किया आपने, एक एक बारीकियों को देखा, पेशेंट की बारी को, ये सोच पहले से लेके रखे थे, ये जब चलते चला जा रहा है तब से आ रहा है? ये जो है सबसे पहले बता दूं कि बालाजी हॉस्पिटल 1500 बेडेड हॉस्पिटल है, और यहाँ पे 20 जो है मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है, और जो कि मध्य भारत का सबसे बड़ा सेंटर है। साथ साथ यहाँ पे 190 बेड का आईसीयू हमने बनाया हुआ है, और आईसीयू भी जो है वो डिपार्टमेंटल वाइज है। तो ये सोच जो है जब मैं संजय गांधी पीजीआई और किंग कॉलेज लंदन में था तब की सोच है, क्योंकि आपको आईसीयू और ओटी सब अलग करना रहता है, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर करना पड़ता है ताकि इन्फेक्शन फ्री हो, ये क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, और जो है मरीजों को एक अच्छी क्वालिटी वाली जो गुणवत्ता वाली जो सर्विस है वो प्रोवाइड करा सके छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे हम लीवर ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं, बड़ी सर्जरी है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट चालू कर रहे हैं, इसके अलावा हार्ट ट्रांसप्लांट का प्लान है। तो इसके लिए एक अच्छा ओटी सेटअप और आईसीयू सेटअप की ज़रूरत है, और अधिकतर देखा गया है कि आपको जो आईसीयू के चार्जेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पूरी जो आईसीयू है, इतनी हाई क्वालिटी वाली आईसीयू जो है वो आयुष्मान के दर पे, आयुष्मान से हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। वो इसलिए हो पाया है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बेड्स काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरा ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, तो इसलिए हम ये चीज़ जो है ये कर पा रहे हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे कि पूरा जो है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो है वो रायपुर जैसी जगह पे है। मैंने वो देखा
आपके अस्पताल में वो चीज़ें देखी और मुझे ना जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया अभी आपके यहाँ पे डॉक्टर दिखा रहे दीपक, एक आपने मशीन लगा रखी है, उस पे उन्होंने ब्लड का सैंपल डाल दिया, वो सीधे अपने पैथोलॉजी लैब में पहुंच रहा है, पर्ची डाल दी, वो सीधे मेडिकल काउंटर में पहुंच गया। ये तो न्यूमेटिक कंप्रेसर सिस्टम कहलाता है। हाँ। इससे आपका टाइम बचता है हाँ और चूंकि बारकोड रहता है तो कभी भी सैंपल गलत होने के चांसेस नहीं रहते। मेडिसिन मिल जाता है, पैथोलॉजी मिल जाता है। इसके अलावा ये पूरा कंप्यूटराइज्ड है, HIS सिस्टम है, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तुरंत रिपोर्ट आ जाती है। जैसे OPD में हमको 2 घंटे से ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी जो है इसमें टाइम बच जाता है कि आप फिर सैंपल कलेक्ट करके वार्ड बॉय को दे रहे हो, फिर वो जा रहा है, फिर वहाँ पे वो कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का जो टाइम है वो टाइम पीरियड बहुत कम हो जाता है। चलिए, तो अभी साहब आप OT के राउंड पे हाँ, हैं, हाँ। मैं फिर आपसे मिलूंगा। अभी चलिए अस्पताल ठीक है, घूमता हूँ। ठीक है। हाँ, अभी रोबोटिक सर्जरी के लिए जा रहे हैं कि यहाँ पे रोबोटिक भी है, तो बिल्कुल है ना। चलिए ठीक है, किसी अगली बार आऊँ तो रोबोटिक सर्जरी आपसे देखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। चले, तो फिर दोस्तों आज हमने आपको ICU घुमा दिया और प्राइवेट वार्ड घुमा दिया। यह देखकर खुशी होती है कि यहाँ मरीजों की देखभाल और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। तो दोस्तों यह था श्री बालाजी हॉस्पिटल टूर का दूसरा दिन। इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का। श्री बालाजी अस्पताल का हॉस्पिटल टूर अभी जारी रहेगा। अगर आपको यह ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।